सपोज कर लो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और इनकी रेंज भी बता चुका मैं। पाई में ही बात करूंगा, 0 से π/2, π/2 से पाई एंड पाई से 3π/2 एंड 3π/2 से 2 पाई। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं साइन लेता हूं, साइन π/2 माइनस थीटा। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था बेटा? क्लास 10th में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। ध्यान देना, ये π/2 माइनस थीटा क्या इंडिकेट करता है? ये किस क्वाड्रेंट में है? कोई बताएगा? π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और आगे बढ़ते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? π/2 प्लस थीटा 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड में भी साइन प्लस में होता है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। अब ध्यान देना, अब आपको समझ में आएगा। अब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं लेकिन यहां पर वैल्यू आएगी साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा नहीं लिखा। तो आपको मैं बताऊं, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। कब? जब यहां पर होगा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तब चेंज होगा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज तभी होगा जब π/2 के ऑड मल्टीपल हों, ऑड मल्टीपल होंगे, यानी 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। लेकिन जब आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी पाई मीन्स होता क्या है? पाई मीन्स 2 × π/2। 2 पाई क्या होता है? 4 × π/2। तो मतलब जब आपके π/2 के इवन मल्टीपल होंगे, क्या होंगे? इवन मल्टीपल, तब चेंज नहीं होगा। ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, इवन में चेंज नहीं होता है। उसी को हम शॉर्ट में कहते हैं कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए साइन प्लस का ही रहा और साइन का साइन रहा। अब आप ध्यान से देखिए, अब मुझे बताइए साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए आप लोग? पाई से ज्यादा हो गया। अब आप थर्ड में आ गए हैं। थर्ड में साइन प्लस में नहीं होता है, किसमें होता है? माइनस में। थर्ड में tan प्लस में होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस। चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाई पर चेंज नहीं होता। माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद फोर्थ में आएंगे हम। अब इसमें थर्ड में कुछ बचा है, 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन 3π/2 पे चेंज होगा क्योंकि π/2 को ऑड मल्टीपल हो गया। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन प्लस करेगा कि माइनस करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव में होता है, साइन माइनस में होता है। तो माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्यों हो गया? यहाँ साइन का साइन ही क्यों रहा और यहाँ साइन का कॉस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पाई था, यहाँ 3π/2। तो π/2, 3π/2, 5π/2 कहीं पर भी आएगा तो साइन कॉस में, टैन कॉट में चेंज होता जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 3π/2 प्लस थीटा। अब हम आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन प्लस में नहीं होता, माइनस में, लेकिन चेंज होगा। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा, एक इस क्वाड्रेंट में हम,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ। अब बताइए यहाँ साइन लिखेंगे कि कॉस लिखेंगे, बताइए। 2 पाई में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा? नहीं होगा, लेकिन माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्लस में नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हम किस क्वाड्रेंट में आ गए? 2 पाई प्लस थीटा, पूरा घूम गए 2 पाई प्लस थीटा, हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 2 पाई प्लस थीटा में हम फिर से क्वाड्रेंट में आ गए फर्स्ट, और फर्स्ट में साइन प्लस में होता है लेकिन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा। यहीं से आपको एक बात समझनी होगी कि जब एक बार पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाए, 2 पाई यहाँ लिखा हो, ध्यान दें आप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ 2 पाई लिखा हो, 4 पाई लिखा हो, 6 पाई लिखा हो, 8 पाई लिखा हो, यानी 2 पाई कंप्लीट सर्किल होता है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो इसको आप मिटा दीजिए और जो बचता है उसे लिख लीजिए, दैट इज योर आंसर। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 पाई माइनस थीटा था, तो मैं इसे मिटा दूंगा, तो क्या बचेगा बेटा? साइन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ 2 पाई पे। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन प्लस में होता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया। अब यह है कि यहाँ पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, तो साइन क्या हो गया? कॉस हो गया। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। किस में आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैं आपको एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगा, तो इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई, कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको आप आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, आइडेंटिफाई करने का तरीका पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेकंड में है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दो, यहाँ पर तो केवल एक है, यहाँ पर 2 है। पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, 90 से ज्यादा या 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने का। फोर्थ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। एक चीज मैंने आपको यहाँ नहीं बताई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक ए भी होता है, 2 पाई प्लस थीटा, और आगे ऐड कर दो 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, तो प्लस का ही साइन लगाया, चेंज होगा क्योंकि पाई बाई 2 है। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस में साइन रहेगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पाई पर चेंज नहीं होता। साइन पाई प्लस थीटा किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साइन प्लस में नहीं होता, इसलिए यहाँ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। लेकिन साइन को कॉस में क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर पाई था, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 अरे नहीं था। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में नहीं होता, लेकिन चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। इसी तरह यहाँ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट साइन प्लस में नहीं होता, इसलिए माइनस लिख दिया। चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्लस में नहीं होता, लेकिन चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ 2 पाई आया है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं आया है। अब ऐसे ही मैं एक और लेके करूंगा tan, तो आपको और क्लियर होगा और जल्दी से होगा। tan बताते जाइए, पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan पाई माइनस थीटा, इसको आप कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, आप आ गए, माइनस चेंज नहीं होगा, लेकिन देखिए पाई माइनस थीटा सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, माइनस tan थीटा, tan पाई, एक चीज रह गई, पहले मैं इसे लिख लूँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा रह गया, tan
π/2 प्लस थीटा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं आप, चेंज होगा लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। tan पाई माइनस थीटा, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है लेकिन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, ध्यान से देखिए, पाई प्लस थीटा, और इसमें tan पॉजिटिव में होगा लेकिन चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पाई दिया है, π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं दिया है। tan 3π/2 माइनस थीटा, चेंज होगा क्योंकि यहाँ 3π/2 दिया है, और साइन प्लस का लगेगा क्योंकि ये 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस में होते हैं, तो यहाँ आएगा cot थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan प्लस में नहीं होता तो माइनस आएगा लेकिन चेंज होगा, cot थीटा। tan 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं होता तो माइनस होगा लेकिन चेंज नहीं होगा, माइनस tan थीटा। और tan 2π प्लस थीटा, फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, इसमें प्लस में होता है लेकिन चेंज नहीं होगा। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? साइन 765 डिग्री। बेटा जब वैल्यू 360 से ज़्यादा आ जाए तो आपको वैल्यू निकालनी कैसे होती है? आप रफ पर जाइए, 765 को 360 से डिवाइड कर दीजिए, देखना ध्यान से, 45। सवाल ये उठता है कि 360 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? 360 से इसलिए डिवाइड करते हैं बेटा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2π जिसको 360 करते हैं, 2π, 4π, 6π, 8π के बाद वो एंगल फिर से अपने आप को रिपीट करता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसलिए हम 360 से डिवाइड करते हैं। तो साइन 765 को हम लिख सकते हैं साइन क्या 2 इंटू 360 प्लस 45। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2π, ये तो 2π है ना, इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4π। यहाँ पर 2π, 4π, 6π, 8π, 10π कुछ भी आ जा तो उसको आप छिपा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जो बचा हुआ है दैट इज योर आंसर। इसको तो हटा दिया भाई, ये है 4π, 360 होता है 2π, ये पूरा क्या आ गया 4π। इसको आपने हटा दिया तो क्या बचा साइन 45 विच इज इक्वल टू 1/√2, और आपका ये आंसर आ गया। आगे आगे देखिए, और क्वेश्चन नंबर 7 कॉसेक -1410। अब आप देखिए 360 की टेबल पढ़िए जरा ध्यान से। कॉसेक 360 इंटू 4। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप? मैंने फिर से 1410 को 360 से डिवाइड किया, तो 360 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1440। तो मैं क्या कर रहा हूँ 360 इंटू 4, और जो ये वैल्यू दी है इसको एज यूजुअल लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ऐसे लिखने से क्या एडवांटेज होने वाला है? मैंने आपको बताया जब 2π का मल्टीपल दिया है 2π, 4π, ये है 2π इंटू 4 क्या हो जाएगा 8π। 8π प्लस या माइनस समथिंग दिया हो तो ये चीज डिलीट हो जाएगी। 360 इंटू 4 जो दिया है, ये 360 इंटू 4 जो दिया है, जब 360 का मल्टीपल दिया है तो ये चीज डिलीट हो जाएगी, और जो बची हुई चीज होगी उससे हम काम करते हैं। यहाँ पर 360 इंटू 4, लेकिन हम डिलीट करने के लिए नहीं लिखे हैं। कॉसेक 1440 माइनस 1410 क्या आएगा कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2। साइन 30 की 1/2 होती है, और कॉसेक 30 की क्या होती है 2 होती है। तो आपको यहाँ पर यही समझना होगा
कि आप यही सोच रहे होंगे सर ने 360 इंटू 4 क्यों लिखा, 360 इंटू 3 क्यों नहीं लिखा। 360 इंटू 3 लिखते तो फिर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती। मान लो कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है कि सर मैं तो लिखूंगा 360 इंटू 3। लिख भाई, तेरी मर्जी है, लंबा कर सवाल। यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1080 माइनस 1410। सॉल्व करेगा इसे हो तो क्या आएगा -330। अब उसको फिर से लिखना पड़ेगा क्या 360 माइनस 330। ठीक है, तो क्या आएगा भाई 360 का एक बार और यूज करना पड़ेगा उसे, क्योंकि इसको हटा दो फिर तो वही चीज आ जाएगी cosec 30 और ये आ गया। इसीलिए जो नंबर दिया रहता है 360 का टेबल पढ़ के हम उसके इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज हम यहाँ 2 स्टेप में कर रहे हैं इससे अच्छा एक ही स्टेप में कर लें। आगे और भी वैल्यूज है, जैसे पूछा है 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3। इसको आप 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब एक 2 पाई का मल्टीपल आ गया 6 पाई, इसको हटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बचा दैट इज आंसर, लेकिन लिखे रहने दीजिए। तो आंसर क्या आ गया आपका पाई बाई 3। लेकिन ये ध्यान रखिए ये चीज तभी करते हैं जब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई या 360 720 1080 मतलब 2 पाई की में 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। ये आपका आंसर आ गया। साइन -11 क्वेश्चन नंबर 4, साइन -11 पाई बाई 3। ये आप क्या लिख सकते हैं 4 पाई -11 पाई बाई 3। भाई 4 पाई क्यों लिखा मैंने 3 4 जा 12, यहाँ 11 था तो 4 पाई के पास पहुंच गए। 3 4 जा 12 -11 पाई बाई 3। तो बेटा अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस 4 पाई कोई वैल्यू नहीं, हटा दीजिए फिर से वही आ जाएगा। लेकिन 4 पाई लिखने समय बड़ा एडवांटेज हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर एलसीएम लीजिए 12 पाई -11 पाई बाई 3 क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 3। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, एक लास्ट दिया है cot -15 पाई बाई 4। cot कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। cot -15 पाई, टेबल पढ़ो 4 की, 4 4 जा 16, 4 पाई -15 पाई बाई 4। इस 4 पाई कोई मतलब नहीं, हटा दो वही फिर से आ जाएगा। लेकिन हमको मिल गया यहाँ पर क्या 16 पाई -15 पाई अपॉन 4 क्या मिल गया cot पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कैसे कैसे साइन चेंज होते हैं, कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। और इसके साथ ही साथ आपने देखा कि हम अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू दी है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कैसे हम 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सब का यूज करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई।